हे गाइस, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है। कुछ पॉलिसीज़ एजुकेशन के लिए होती हैं, कुछ पॉवर्टी के लिए होती हैं, कुछ हेल्थ के लिए होती हैं। लेकिन क्या इन तमाम पॉलिसीज़ के बावजूद लोगों को उनकी ज़रूरत का या जो ज़रूरतमंद हैं उनको उन सुविधाओं का लाभ मिलता है? इसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हुए एक कविता विडंबना। चलो गरीबी का समाधान करते हैं, मौजूदा विकल्पों का ध्यान करते हैं। चलो गरीबी का समाधान करते हैं, मौजूदा विकल्पों का ध्यान करते हैं। चलते हैं खोजने असल गरीबी झेलने वालों को, चलते हैं खोजने असल गरीबी झेलने वालों को, छांटते हैं गरीबी के नाम पर सरकार से खेलने वालों को। बेरोजगारी तो एक चमकती सी वजह है गरीबी की, बेरोजगारी तो एक चमकती सी वजह है गरीबी की, झोपड़पट्टियां तो पसंदीदा जगह है गरीबी की। कईयों को दिन भर की मजदूरी कर एक जून का खाना नसीब नहीं होता, मतलब एक वक्त का भी खाना कई लोग पेट भर के नहीं खा पाते। सरकारी सूची में कई ऐसे भी हैं जो वास्तव में गरीब नहीं। कईयों को दिन भर मजदूरी कर एक जून का खाना नसीब नहीं, और सरकारी सूची में कई ऐसे हैं जो वास्तव में गरीब नहीं। योजनाएं पन्नों पर चल रही हैं या जुबानों पर दौड़ रही हैं, योजनाएं पन्नों पर चल रही हैं या जुबानों पर दौड़ रही हैं। सुविधाएं जरूरतमंदों को मिल रही हैं या मुंह मोड़ रही हैं। मनरेगा में पंजीयन तो अच्छी बेरोजगारी अच्छी रोजगार पूर्ति दिखाता है, मनरेगा में पंजीयन तो अच्छी रोजगार पूर्ति बताता है, पर लाभ कितने पाते हैं और कितनों के लाभ हवा हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर समझने के लिए भी शिक्षा की कमी है, शिक्षा का स्तर समझने के लिए भी शिक्षा की कमी है। कुछ सिर्फ लिख लेते हैं तो उनकी साक्षर सूची बनी है। स्कूलों में मास्टर नहीं बिल्डिंगें सूनी पड़ी हैं। आज हम देखते हैं कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट बहुत कम होता है सरकारी स्कूलों में, या तो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकालती, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट टीचर का, वो या तो टीचर्स ही नहीं है या फिर बिल्डिंग्स अच्छे से नहीं है। स्कूलों में मास्टर नहीं बिल्डिंगें सूनी पड़ी हैं, फिर भी रिपोर्टें सब कुछ अच्छा बताने पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन वी प्राउड कि वी आर इम्प्रूविंग इन दिस और इम्प्रूविंग और दैट। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खुद बीमारी की पकड़ में हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं खुद बीमारी की पकड़ में हैं। बीमारी से अनभिज्ञ लोग बीमारी की जकड़ में हैं। यहाँ सफाई नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ही धुली पड़ी है, यहाँ सफाई नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ही धुली पड़ी है, और चीरघर में स्वास्थ्य व्यवस्था खुली पड़ी है। चीरघर मतलब जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, तो चीरघर में स्वास्थ्य व्यवस्था खुली पड़ी है। तो ये थे कुछ हाल। आई एम नॉट डीम्ड कि ये सभी 100% यही हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा अमला है प्रशासन का, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से मुहैया नहीं हैं। कहीं एजुकेशन बेहतर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में आ जाता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं जॉब्स नहीं हैं। तो एक छोटी सी कोशिश थी कि वास्तविकता कुछ उछलते कूदते शब्दों के साथ आप तक पहुँचे, और आप बेहतर जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ। फिर भी महसूस करने के लिए ये कविता थी, नाम था विडंबना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही कविताएं सुनते रहिए। ज़रूर बेल आइकॉन दबा कर जाएं कि अगली बार जब भी कोई कविता अपलोड हो तो आप उसको ज़रूर देख सकें।